ऋषिकेश, क्या अब इस यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या रेवड़ियां इतनी कम पड़ गई, आरोपों के लिए मामले कम पड़ गए कि अब यहां पर पत्थर पॉलिटिक्स शुरू होगी? पूजा, इसका जवाब ये है कि आप तीन आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये कि साम दाम दंड भेद की पराकाष्ठा है नई दिल्ली विधानसभा चुनाव। 2013 में भी जब शीला दीक्षित के मुकाबले पहली बार अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे, तब भी इतना आक्रामक लड़ाई जमीन पर नहीं देखी गई थी। तब भी कांग्रेस पार्टी महज 22% वोट पर सिमट गई थी और आम आदमी पार्टी को 52% वोट मिले थे। ये जो पत्थरबाजी है, पैसे बांटने को लेकर आरोप प्रत्यारोप है, इसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट 5 फरवरी को होगा कि नई दिल्ली विधानसभा में जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कितना ज़्यादा या कितना कम होता है। ट्रैक रिकॉर्ड ये है पूजा कि 13 में 66% वोटिंग ट्रेंड हुआ नई दिल्ली में, जो 15 में है वो 64% और 2020 में 52%, यानी कि लगातार क्रेज गिरता गया आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का बतौर वहाँ विधायक। और ये ट्रेंड इसीलिए जब आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, पैसा बांटने कर रहे हैं, तो क्या वहाँ की जनता, आम लोग इस तरीके की घटनाओं को कितना एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि सबसे इलीट क्लास उस इलाके में रहता है। जो पूरा इलाका है नई दिल्ली का, पूजा तकरीबन 1.5 लाख जो वोटर हैं, और जो वोटिंग का परसेंटेज हमेशा वहाँ कम रहता है उसमें जितने बड़े बड़े लोग हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो नई दिल्ली विधानसभा का वोटिंग ट्रेंड क्या है और परसेंटेज क्या है। क्या वो 52% से नीचे जाता है? अगर 52% से नीचे जाता है तो वहाँ के आम लोगों को ये बातें पसंद नहीं है कि किसी के गाड़ी पर पत्थर फेंके और कोई इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप करे। उन्हें यह भी पसंद नहीं होगा कि उन्हें कोई जूते बांटे या उन्हें कोई 2100 रुपया दे, वो भी उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड है कि 52% जो वोटिंग का परसेंटेज रहा है बीते 3 चुनाव के मुकाबले सबसे नीचे गिरा है। जिस तरीके का आक्रामक प्रचार हो रहा है जमीन पर, जिसे आप पत्थरबाजी कह लें, पैसा बांटने को लेकर कह लें, उतना शायद 2013 में भी नहीं हुआ था जब शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हरा चुके थे। और इसका एक और महत्वपूर्ण पड़ाव होगा पूजा की कल राहुल गांधी की उसी नई दिल्ली विधानसभा में एक पदयात्रा होने वाली है शाम को, और उसमें देखना होगा कि राहुल गांधी क्या फिर सीलमपुर जैसा आम आदमी पार्टी पर हमला करते हैं, और क्या ये जो स्टोन प्लैटिंग है जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसको लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं। ये उन्हीं इलाकों में है गोल मार्केट के पास जहां पे कल पत्थरबाजी की घटना हुई या दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ और आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं और इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। तो उन्हीं इलाके में वाल्मीकि मंदिर है और वहां से उन्हें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाना है। तो उन पदयात्रा के दरमियान क्या राहुल गांधी इस तरीके की घटनाओं पर कुछ बोलते हैं या आम आदमी पार्टी को लेकर क्या करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि नई दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन ही आम आदमी पार्टी के नतीजों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वहाँ पूजा, वो तकरीबन 30 या 32% शुरू से, जब शीला दीक्षित और विजेंद्र गुप्ता वहाँ चुनाव लड़े या बीजेपी वहाँ जब भी चुनाव लड़ी, 28, 30%, 32% वोट उनके आसपास इंटैक्ट रहे हैं। जो नुकसान हुआ है वो आम आदमी पार्टी को हुआ है कि पहले 57,000 वोट केजरीवाल को आए थे 2013 में, फिर वो 52,000 पर आ गए और फिर 46,000 पर आ गए। यानी कि जो लो परसेंटिंग होगा, लो वोटिंग का जो परसेंट होगा, उसमें नुकसान अगर कम वोटर निकलेंगे तो आम आदमी पार्टी को होगा। और अगर कांग्रेस अपना प्रदर्शन ज़्यादा बढ़ाती है तो ये फिर जो स्टोन प्लैटिंग है या फिर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप, जो प्रदर्शनों की जो राजनीति है, वो इसको लेकर के जनता इसे कबूलती है नहीं कबूलती है, ये 5 फरवरी को तय होगा। लेकिन इस तरीके की बातें कम से कम नई दिल्ली विधानसभा में एक नकारात्मक माहौल जरूर बना रहा है। वहाँ के आम लोगों से आप किसी से बात करिए, चाहे वो एससी तबका हो, इलीट तबका हो या फिर वो सरकारी कर्मचारी हो, सब लोगों को लगता है कि राजनीति की ऐसी पराकाष्ठा उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में कमोबेश कभी नहीं देखी। जब शीला दीक्षित के मुकाबले अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने आए पहली बार 13 में, तब भी ऐसी स्थिति नहीं थी। शीला दीक्षित के मुकाबले कोई दूसरा उम्मीदवार लड़ता था, तब भी ऐसी स्थिति नहीं थी। और आम आदमी पार्टी ने भी जब 3 चुनाव लड़ा तो बीते 13, 15 और 20 के मुकाबले 25 में इस तरीके का चुनाव प्रचार उन्होंने कभी नहीं देखा। और ये उनके वोटिंग परसेंटेज पर या वोटिंग के ट्रेंड को इफेक्ट करेगा। अगर इस तरीके की नकारात्मक राजनीति को और आगे बढ़ावा मिला तो निश्चित तौर पर वहाँ का वोट परसेंटेज गिरेगा, जो वहाँ के मतदाताओं में मायूसी है, जो नकारात्मकता का भाव है। तो इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि अगले 10 दिनों में अगर ये माहौल बनता है और यहाँ मुद्दे, वहाँ झुग्गी एक सबसे बड़ा मसला है,
वहाँ का पानी, वहाँ का बिजली, ये वहाँ के लोगों के लिए बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन उनके लिए महंगाई या फिर अन्य चीज़ एक बड़ा मुद्दा है। तो वोटिंग परसेंटेज ये बताएगा कि 5 फरवरी को इस तरीके के जो मुद्दे हैं उस पर आम लोग उसको क्या समर्थन करते हैं, क्या वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है 52 से, क्या वो 60, 62, 65 जाता है, या फिर 52 से उसका जो रेट है वो नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो निश्चित तौर पर जनता इसे नकारेगी। पूजा, बिल्कुल।